बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाई मजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूँ अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज की वीडियो का अन्वान हमारी अकीदा इमामत और इमाम शनासी पर जारी सीरीज़ उसका नया हिस्सा लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। जैसा कि गुज़श्ता हिस्सा में हमने अर्ज़ की थी कि इंशाअल्लाह अगले हिस्से में भी हम इमामत दर मकतब तशय्यो यानी मकतब तशय्यो के अंदर इमामत को किस तरह से लिया जाता है, क्या इमामत का कॉन्सेप्ट अकीदा नज़रिया ख़ासकर मनसूस मिन अल्लाह होना और इसमत के हवाले से जिस तरह से एक गलत फहमी फैलाई जा रही है, ख़ुसूसन एक नाम नहाद इल्मी किताबी साहब के प्लेटफॉर्म से, और इसी तरह एक मौलाना इसहाक़ साहब के शागिर्द हैं जनाब काशिफ साहब, और इस तरह के और जो कि मकतब की हैरानगी है इन अहले इल्म पे कि जो एक तो अपने आप के ऊपर लेबल ही इल्मी किताबी का चिपसा किए हुए है, और मेरी समझ से बाहर है कि अच्छा इल्मी किताबी है कि जो मोतबर तरीन हमारी कुतब हैं उनसे इस्तिफ़ादा करने की बजाय उनकी रोशनी से और उनकी रहनुमाई से अकीदा इमामत क्या है, इसकी बुनियादें क्या हैं, क्यों ये ज़रूरियात मज़हब शिया में से है, इसको समझने की बजाय बस वो क्या कहते हैं बेपर की उड़ाते रहते हैं कि जनाब ये माज़अल्लाह खुदा न खास्ता अकीदा ख़त्म नबूवत के मुनाफी अकीदा है जी, ये इन्होंने ख़ुद घड़ लिया है। आइमा तहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत या बादज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन का जो काम है तबलीग का, तौज़ीहात और तशरीहात का, वो उम्मत के सुपुर्द है, ये शियों ने ख़ुद गढ़ा है। तो एक आम फहम बंदे की तो समझ आती है कि जो बेचारा इन जैसों को सुनता है और गलत फहमी में उलझ जाता है, लेकिन जिनका दावा ये हो कि हम इल्मी किताबी हैं, जिनका दावा ये हो कि हम सबको मुसलमान समझते हैं, सबके लिए दिल में वो स्पेस रखते हैं, गुंजाइश रखते हैं, तो क्या वो गुंजाइश उनको इतनी इजाज़त नहीं देती कि वो थोड़ा सा आगे बढ़ के ज़ईफ़ रवायात या गाली या इस तरह की जो लुथड़े हुए गाली नुसारियत और शेखियत में लुथड़े हुए बंदे हैं। शेखियत से मुराद, मैं फिर बार बार इसको वजाहत कर देता हूँ साथ साथ, कि शेखियत से मुराद हमारी शेख अहमद ईसाई नामी एक किरदार है जो शीयत में शिया बन के शीयत की जड़ें काट के गया हुआ है और अकीदा तफवीज़ और इस तरह की चीज़ें तोहफ़ा दे के गया हुआ है। तो जब हम लफ्ज़ शेखियत बोलते हैं या शेखी बोलते हैं किसी को, तो वो इस निस्बत से बोलते हैं। तो उनके तहरीर और तकरीर से इमामत को समझना और फिर उसके ऊपर एतराज़ात खड़े करने और फिर जो जाली ज़ईफ़ या मतलब घड़ी हुई रवायात हैं या कुछ का वजूद ही नहीं है, बस इल्ज़ाम है कि जी ये कहते हैं हमारे इमामों पर भी वही आती है, हमारे इमाम भी मिराज पर जाते हैं और हर हफ्ते जाते हैं, इस तरह की चीज़ें और कुछ सूफिया की चीज़ें उठा के मकतब तशय्यो के खाते में डाल देते हैं। तो इनकी इल्मी किताबी एक हैसियत या मुकाम के ऊपर फिर शक उठता है और उंगली उठती है। तो हमने ये सीरीज़ जो है बड़े आराम से, बड़े सुकून से, बड़े तहम्मुल से आहिस्ता आहिस्ता करके हमने उन लोगों के लिए, ये उलमा के लिए, अहले इल्म के लिए है ही नहीं है, ये आम फहम बंदे के लिए है कि जो ना इतनी इस्तिलाहात जानता है, ना इतने वो किताबों से उसका कोई वास्ता पड़ा है, बस उसको एक आम फहम अंदाज से समझाने की कोशिश करने के लिए सीरीज़ है, जिसका पहले कुछ दुरूस जो होंगे, लेक्चर जो होंगे, वो अकीदा इमामत के वजाहत के ऊपर होंगे। जैसे कि पहली 2 से 3 इकसात में हमने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से और अक़ली और मंतकी दलाइल से इस इमामत का इस बात साबित करने की कोशिश की है कि क्यों बादज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल अंबिया आपके बाद क्यों एक ज़रूरत है ऐसे फ़र्द की बतौर इमाम, हादी और रहबर कि जो दीन की तशरीहात, तौज़ीहात, दीन में दाखिल होने वाली बिदात और खुराफात और इस तरह के इल्मी मसाइल के ऊपर जो कि मुश्किल हों आम दूसरी उम्मत के आम अफराद के लिए या उम्मत के बाकी उलमा और सालेहीन के लिए, तो वो शख्स या वो इमाम जो वारिस उलूम कुरान हो, जो वारिस उलूम नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, और ये उसका दावा ना हो
कि मैं वारिस से कुरान हूँ जी, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुल अंबिया के उलूम का वारिस हूँ, नहीं, बल्कि उसको ये सनद जो है, ये सर्टिफिकेट जो है वो ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अता करदा हो। और हम देखते हैं कि जनाब नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जितनी, यानी मौला कायनात के हवाले से जितनी ताकीद, जितनी उनके शान में अहादीस हमें मिलती हैं तारीख़ में, किसी और शख्सियत के बारे में नहीं मिलती। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इमाम अहमद बिन हम्बल जो हैं आला मुकामा, ये उनका कहना है कि जितने फ़ज़ाइल अली के उन्वान से हदीस हमें मिली हैं किसी और शख्सियत के बारे में नहीं मिली। और उन्हीं हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाब हारून के साथ तशबीह देना मौला कायनात को, मोतबर और मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस की हम बात करेंगे इस सीरीज़ में, ज़ईफ़ या कुछ पे इत्तफ़ाक़ कुछ पे नहीं, वो नहीं। अच्छा, उन्हीं हदीस में अपने बाद उम्मत का मौला और आका बना के जाना जनाब मौला कायनात को, उन्हीं हदीस में अपने शहर इल्म का दरवाज़ा, अपने आप को शहर इल्म कहना और मौला अली को उसका दरवाज़ा कहना, वो भी साबित है। उन्हीं हदीस में ये भी फरमान मिलता है कि अली कुरान और कुरान अली के साथ है। उन्हीं मोतबर हदीस में ये भी मिलता है कि हक़ अली और अली हक़ के साथ है, अल्लाह हक़ को उधर मोड़ दे जिधर अली मुड़े। और उन्हीं मोतबर हदीस में हमें यह भी फरमान पाक मिलता है कि अल्लाह उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रखे, उससे बुग़्ज़ रख जो अली से बुग़्ज़ रखे, उससे दुश्मनी रख जो अली से बुग़्ज़ रखे, दुश्मनी रखे। और उन्हीं हदीस में जो है हमें मतलब वाज़ेह तौर पे हिदायत मिलती है सरकार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि जनाब मेरे बाद मैं तुम में दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। मेरे बाद इनसे मुतमस्सिक रहना, ये दोनों आपस में हरगिज़ एक दूसरे से जुदा ना होंगी हत्ता कि मेरे पास हौज़े कौसर तक पहुँच जाए। तो आप देखिए कि कुरान और अहले बैत का साथ हो गया हौज़े कौसर के दिन तक, वहाँ पहुँचने तक, यानी क़यामत तक। अब क़यामत तक ये कैसी अजीब बात है कि हम कहेंगे जी अब क़यामत तक जो सिलसिला है एक हादी का, एक जानशीन अलूम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो मुनक़ते हो गया, या वो था ही नहीं, या वो है ही नहीं। यानी कुरान और अहले बैत को क़यामत तक का साथ बता रहे हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ज़रूरी है कि अब क़यामत तक उन्हीं अहले बैत में से एक फ़र्द हर ज़माने में, हर दौर में ऐसा उठता रहे जो कुरान के अहकामात की तशरीहात, तौज़ीहात, अलूमुल कुरान को वाज़िया करे उम्मत पे। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सीरीज़ का जो अगला जो इमाम शनासी के दुरूस शुरू होंगे उसमें हम बताएंगे कि किस इमाम के दौरे इमामत में इस्लाम और कुरान को मुनाज़रों की सूरत में, तहरीरों की सूरत में, तकरीरों की सूरत में, मदरसों की सूरत में किस तरह से इस्लाम की और कुरान की खिदमत करते रहे हमारे हर दौर का एक इमाम जो गुज़रते गए, वो किस तरह से इस खिदमत में मसरूफ़ अमल, और उनकी शहादत की वजूहात क्या थी, यही वजूहात थी। तो ये मुख्तसर सा एक दफ़ा मैंने फिर सारा रिकैप कर दिया, सारा इस सीरीज़ का वो एक बता दिया। आज हम इमामत दर मकतब तशय्यो के उन्वान से मुख्तसरन फिर गुफ्तगू करेंगे कि मकतब तशय्यो में इमामत को किस तरह से लिया जाता है। तो इंशाअल्लाह अभी आपकी खिदमत में कुछ अहादीस और रवायात की रोशनी में गुफ्तगू करते हैं। तो आगाज़ करते हैं जी। जैसे पिछले लेक्चर में दर्स में कहा था मैंने कि मौजमुल कबीर जो हदीस मोतबरा इकट्ठी की हैं जनाब आयतुल उज़्मा आसिम मौसनी ने हमारी कुतुब अरबा और दीगर रवायात और हदीस की कुतुब से, उनमें से एक फरमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां आपकी खिदमत में पेश करते हैं, जिसको रवायत कर रहे हैं माविया बिन वहब, और वो उन्होंने सुना जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से, और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपने बाउजदाद से इसकी सनद को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुल अंबिया तक साबित किया है। अब वो फरमान क्या है, इस फरमान से भी अकीदा इमामत जो है वो क्या है, और हर दौर में ये जो मकतब तशय्यो में है कि अल्लाह की एक हुज्जत, एक जानशीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मुहाफ़िज़ इस्लाम, यानी इमामत वही बात आ जाती है। इमामत अकीदा ख़त्म नबूवत, इस्लाम, कुरानी अहकामात, शरीयत मुक़द्दसा, इन सारी चीज़ों की मुहाफ़ज़त का नाम इमामत है। इमामत खुदा न खास्ता को नबूवत के मुकाबिल या उस जैसा उसके पैरेलल कोई नया घड़ा हुआ वज़ा किया हुआ अक़ीदा नहीं है। ये गलत फहमी है, और ये गलत मैसेज लोगों तक पहुँचाने का एक ही मकसद है कि मुतनफ़र हों लोग, शीयत से मुतनफ़र हों, अकायद, और ऊपर जलती में तेल डालते हैं ये गाली ज़ाकरीन, ये शेखी और नुसैरी ज़ाकरीन, ये तेल डालते हैं कि ये मतलब इस तरह की शान बयान करते हैं आइमा तहार की, कभी अंबिया से उठा के मुकाबलेबाजी जी, कभी कुरान से माज़अल्लाह, कभी नमाज से। तो इस तरह से फिर वो लोगों के दिलों में बात रासिख हो जाती है कि यार वाकई ये अपने इमामों को भाई बहुत ही ऊपर ले जाते हैं, और ये नबी के बराबर का
वो स्टेटस और प्रोटोकॉल देते हैं। तो बहरहाल ये जो हदीस पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी स्क्रीनों पर भी आ जाएगी, सफ़ा नंबर 117 है और ये बाब है बिदअत और क़ियास। इस बाब में उन्होंने ये इसको नकल किया है। यह आपको वाज़ह कर देगी कि मकतब तशय्युअ में बाफ़रमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दौर में एक इमाम का जो कि अहले बैत नबवी में से होना क्यों ज़रूरी है। ये ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि क्यों ऐसा होगा कि हर दौर में एक इमाम अहले बैत में से मौजूद रहेगा, एक सरपरस्त उम्मत का मौजूद रहेगा। आइए सुनते हैं जी। अच्छा जी, लिखा है जी कि माविया बिन वहब कहते हैं कि मैंने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को फरमाते सुना कि उन्होंने अपने बाव अजदाद से मतलब ये नकल किया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद ईमान को फ़रेब देने के लिए जो भी बिदअत पैदा होगी इस पर मेरे अहले बैत में से एक सरपरस्त मुअय्यन किया गया है, यानी कर दिया गया है, होगा नहीं, चुनाव नहीं होगा। यानी मेरे अहले बैत के कुछ अफराद में से अवाम जो है वो सरपरस्त नहीं चुनेगी। हदीस के आप अल्फाज जो हैं उस पर गौर कीजिए कि ये जो हम कहते हैं कि मनसूस मिनल्लाह होता है कि कोई भी हादी पैगम्बर हों या जानशीन पैगम्बर हों, जनाब मूसा का जनाब हारून के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करना कुरान में ये ख़ुद इस चीज़ की गवाही है कि जानशीन पैगम्बर भी जो होगा वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही मुकर्रर करेगा। और इस हदीस के अल्फाज भी आप सुन लीजिए कि मेरे बाद ईमान को फ़रेब देने के लिए जो भी बिदअत पैदा होगी इस पर मेरे अहले बैत में से एक सरपरस्त मुअय्यन किया गया है जो ईमान का दिफा करेगा, इल्हाम इलाही के साथ गुफ्तगू करेगा, यानी अल्लाह उसको इल्हाम करेगा। और अब यहाँ पे इल्हाम को एक उस तरह की वही कंसीडर कर लेना, समझ लेना कि जो जनाब जिब्राइल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लाते थे, यानी कुरान की शक्ल में, हदीस कुदसिया की शक्ल में, नहीं। ये माफ़ कीजिएगा, ये फिर इल्ज़ाम है, दशनाम, मतलब ये बहुतान दराजी है, बहुतान तराशी है। मतलब अगर इल्हामात का आप इनकार करते हैं, मुबशरात का इनकार करते हैं, यानी सच्चे ख्वाबों का, तो फिर बहुत ज़्यादा शख्सियात इसके लपेटे में आ जाएंगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि काबरीन मकतब अहले सुन्नत में से इल्हामात के ऊपर, बल्कि इंशाल्लाह इसी अगली किस्त में, जब जैसे मैंने कहा था कि अगली किस्त में हम आइमा अहले बैत के बारे में मकतब अहले सुन्नत के काबरीन क्या सोचते हैं, उनको कैसा देखते हैं, वो पेश करेंगे। आज इमामत दर मकतब तशय्युअ यहाँ पे ख़त्म होगा, नेक्स्ट हम अहले सुन्नत के उसमें इंशाल्लाह। तो फिर बहुत ज़्यादा शख्सियात इल्हाम को भी अगर आप अकीदा ख़त्म नबूवत के मुखालिफ समझेंगे, खुदा न खास्ता, अलग ऐसा नहीं है। अच्छा जी, जो ईमान का दिफा करेगा, इल्हाम इलाही के साथ गुफ्तगू करेगा, हक़ का ऐलान करेगा, इसे वाज़ेह और रोशन करेगा, धोखाबाजों के फ़रेब को दूर करेगा और कमज़ोरों की बात करेगा, बस इबरत हासिल करो ए बसीरत रखने वालों और अल्लाह पर भरोसा करो, भरोसा रखो। ये हैं जनाब खातिमुल अंबिया आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका जान की हदीस मुबारक, जिसको मैं एक दफ़ा फिर पढ़ना पसंद करूँगा ताकि बात मज़ीद वाज़ह हो जाए कि मेरे बाद ईमान को फ़रेब देने के लिए जो भी बिदअत पैदा होगी इस पर मेरे अहले बैत में से एक सरपरस्त मुअय्यन किया गया है जो ईमान का दिफा करेगा, इल्हाम इलाही के साथ गुफ्तगू करेगा, हक़ का ऐलान करेगा, इसे वाज़ेह और रोशन करेगा, धोखाबाजों के फ़रेब को दूर करेगा और कमज़ोरों की बात करेगा। बस इबरत हासिल करो ए बसीरत रखने वालों और अल्लाह ही पर भरोसा रखो। अब इसके उन्वानात आप देखते जाएँ कि जो भी सरपरस्त इमाम होगा जो मुअय्यन कर दिया गया है, हर दौर में वो जाने वाला इमाम आने वाले इमाम की हुक्म नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत निशानदेही करके जाएगा, उनको इमामत के लिए बता कर जाएगा। अब उनके उन्वानात आप देख लें, ईमान का यानी इस्लाम का दिफा करेगा, लोगों के ईमान को बिदात और खुराफात में मिक्सअप होने से बचाएगा। और ये काम अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला कायनात से लेकर इमाम आखिर तक कैसे सर अंजाम देते रहे हैं, ये इमाम शनासी के जब हमारे दुरूस शुरू होंगे इंशाअल्लाह बात वाज़ेह हो जाए। ये हो गया जी नंबर 1, ईमान का दफ़ा और इस्लाम का दफ़ा, जो करबला में जो जीती जागती तस्वीर और ज़िंदा मिसाल है क़यामत तक इंशाअल्लाह कि कैसे दिफा फिर करते हैं इमाम वक्त जो होते हैं। जो मुश्किल मसाइल होंगे, जो तशरीआत और तोज़ीआत या मुतशाबिहात के हवाले से उम्मत को वो दरपेश होगी, उसकी तशरीह, उसको इल्हाम इलाही के साथ, यानी अल्लाह ताला कुछ चीज़ें इल्हाम कर देगा, ज़हन में डाल देगा। भाई आज अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ये दावा कर सकता है कि अल्लाह मेरे लिए शरह सदर कर देता है, मेरे सीने में बातें डाल देता है, मेरे दिल दिमाग में, तो क्या बात है। आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनके शागिर्दों ने पूरे पूरे मकतब खड़े किए, उनको अल्लाह ये शरह सदर नहीं कर सकता। खैर, हक़ का ऐलान करेगा, हर दौर में जो हक़ होगा वो उसका ऐलान करेगा कि ये हक़, इसलिए शहीद होते गए, ये बातिल है, ये गासिब है, ये हक़ है। हक़ को
बिल्कुल वाज़िया करके खुला करके उम्मत के सामने पेश करेगा। ये हो गया तीसरा उन्वान। अच्छा, हक़ का ऐलान के साथ चौथा क्या काम करेगा कि इसको वाज़िया और रोशन करेगा, यानी हक़ को नुमायाँ कर देगा कि भाई ये हक़ है, ये नुमायाँ हो गया। अब इस जिसका दिल करता हक़ की पैरवी करे, जिसका नहीं दिल करता फ़ाबिहा। अच्छा जी, धोखाबाजों के फ़रेब को दूर करेगा, यानी जो अकीदे के नाम पे, जो नई नई बिदतों के नाम पे, जैसे आप देख लें गालियों और नसैरियों के वाले से क्या स्टैंड लिया हर इमाम ने, मौला अली से लेके आखिर तक आ जाए। मौला अली का अपने आप को रब कहने वालों को गड़े में डाल के आग की तपिश जलवा देना, ये देख लें आप। धोखाबाजी वो इस सूरत में हो, वो अमाल की सूरत, वो ख्वारिज की सूरत में हो। इमाम वक्त जो है उम्मत के सामने बात को अपने अमल और किरदार से वाज़िया कर जाएगा, और उस इल्म से जो इल्म लदुनी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मिला, उम्मत के सामने एक दफ़ा नंगा कर दिया जाएगा कि ये हक़ है नंगी तलवार और ये बातिल है, ये भी खुला हुआ नंगा वाज़िया। जो इसने अपने ऊपर छुपाने के लिए कपड़े डाले हुए थे, इमाम वक्त उनको अपने अमल, सीरत और इल्म से बिल्कुल वाज़िया कर देते हैं। धोखाबाजों के फ़रेब को दूर करेगा और कमज़ोरों की बात करेगा, यानी कभी उम्रा की महफिल में आपको नज़र नहीं आएंगे खुद से जाते हुए। हाँ, कोई मसला हो जाए, कोई मनासरा किसी ने रख लिया, जो आगे इंशाल्लाह सीरीज़ में आएगा, वो और बात है। कमज़ोरों की, पिसे हुए तबके की बात करेंगे। इसके बाद आका करीम फरमाते हैं कि इबरत हासिल करो ए बसीरत रखने वालों। तो ये मकतब तशय्युओं में मेरा ख्याल है कि मासूम अव्वल के अल्फाज को इमाम शिशम जो हैं, छठे इमाम सादक अलैहिस्सलाम जिस तरह से बयान कर रहे हैं, इसके बाद मज़ीद किसी सफाई देने की ज़रूरत रह नहीं जाती कि मकतब तशय्युओं में इमाम का कॉन्सेप्ट है क्या और इमामत का कॉन्सेप्ट नज़रिया है क्या, और क्यों ज़रूरत है एक बादस नबी खुदा, एक जानशीन पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर दौर में। इस हदीस से ज़्यादा बात वाज़िया कर कोई नहीं सकता। अब चलते हैं जी इमामत के उन्वान से। ये एक किताब कमाल दीन व तमाम नेमत, ये शेख सदूक अलैहिर्रहमा हमारे मकतब का एक बहुत बड़ा नाम, मुहक्किक, मुहद्दिस, और जितने भी उन्वानात हैं उलमाए हक़ के हवाले से वो इनके ये अहल हैं। इन्होंने ये किताब लिखी थी और इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फ़र्जो शरीफ की ग़ैबत के हवाले से बिलअमूम और बिलखुसूस तमाम आइमा की इमामत के इस बात के लिए ये किताब अपनी ऐसी एक मुस्तहकम वसीयत रखती है कि आज तक लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं और क़यामत तक इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और एक जो सुनी हुई बात है, पढ़ी हुई मैंने नहीं है, सुनी हुई है कि ये इमाम ज़मान की ग़ैबत सुगरा के दौरान या ग़ैबत कुबरा के दौरान, बहरहाल जैसे मैंने कहा मैंने सुना है, पढ़ा नहीं है, कि उन्हीं की फरमाइश पे ये किताब लिखी गई थी। तो इसमें एक जगह पे शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने भी इमामत के हवाले से हर ज़माने में एक खलीफा या एक इमाम की ज़रूरत, वो लिखते हैं कि जनाब अल्लाह ताला के इरशाद में खलीफा इस बात की तरफ इशारा है कि एक ही खलीफा होगा एक दौर में, यानी एक ही इमाम होगा। अब खलीफा चूँकि खल्फ से है, यानी वही जानशीनी पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अच्छा, यहाँ पर यह भी बता दें कि शिया जो ये कहते हैं कि जनाब हमारे इमाम का हक़ था हुक्मरान बनना या वो बनना या जो भी है, ये मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ कि देखें, वो इसलिए कहा जाता है कि हुक्मरान के लिए जो मयार है वो क्या है कि सबसे सच्चे हों, झूठ कभी ना बोलें, शिरक में खुदा न खास्ता कभी मुलव्वस ना हो, और इस तरह की और खुराफात और बिदात गुनाहों में ना हो, यानी उम्मत का सालिया तरीन फ़र्द। तो उम्मत का सालिया तरीन फ़र्द ही उम्मत की हुक्मरानी का हक़ रखता है इस बुनियाद पर। वरना इमाम अगर हुक्मरान नहीं भी हैं, जैसा कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और मुख्तसर मुद्दत जनाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, इनके अलावा या आखिर में इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ का जो इनकलाब है, बाकी जो 9 इमाम हैं उनमें से किसी को हुकूमत नहीं मिली। लेकिन इनसे इस चीज़ से उनकी इमामत में उनकी दीन की रहबरी के हवाले से उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अम्बिया और रसूल कितने गुजरे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर नबी जो है अपने दौर के हुक्मरान भी रहे हों, कुछ रहे हैं, कुछ बाकी अक्सरियत नहीं रहे। तो इसमें नबूवत पे कोई उनकी जो पैगम्बरी होता है, यानी खुदाई होता है पैगम्बरी की शक्ल में, उस पर कोई फ़र्क नहीं आता। इसी तरह आइमा तहार को अगर ज़ाहिरी खिलाफतें या हुक्मरानियाँ हुकूमतें ना भी मिलें तो कोई मनसब इमामत सिर्फ हुक्मरानी के लिए नहीं होता, इनसे उनकी इमामत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका जो राहबरी का काम है, जो दीन की मुहाफ़ज़त का काम है, जो नबूवत की मुहाफ़ज़त का काम है, वो इंशाअल्लाह जारी रहता है और रहेगा। तो इसमें वो लिखते हैं कि जी खलीफा इस बात की तरफ इशारा है, यानी अल्लाह ताला ने जो कहा था कि मैं सूरह मुबारक बकरा में कि मैं जनाब ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने जा रहा हूँ, कि एक वक्त में एक खलीफा होगा। इसी तरह जो इतराज़ किया जाता है कि एक ही वक्त में कई इमामों का होना भी मुमकिन है,
और जनाब जैसे कहा जाता है कि इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की औलाद में से इमाम क्यों नहीं माना जाता, या इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के बेटों में से बाकियों को इमाम क्यों नहीं माना जाता। और जनाब ज़ैद शहीद के बारे में कहा जाता है कि सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, बड़े बेटे थे, क्यों नहीं इमाम माना जाता। ये चीज़ खुद इस चीज़ की तरफ निशानदेही करती है कि मनसूस मिनल्लाह होता है इमाम। चूँकि नबी अकरम ने तारफ़ करवाया मौला कायनात का एज़ा मौला आका इमाम रहबर, मौला कायनात ने एज़ा इमाम जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम का तारफ़ करवाया। और ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस भी है कि हसन व हुसैन इमामान, ये इमाम हैं, दोनों बेटे मेरे, दोनों शहज़ादे इमाम। इसी तरह हर जाते इमाम ने आने वाले इमाम की निशानदेही कर दी कि ये मेरे बाद ये मनसब इमामत पर फाइज़ है। अच्छा जी, वो कहते हैं कि जी इससे वो कौल बातिल साबित हो जाता है कि एक ही वक्त में कई इमाम भी हो सकते हैं, जबकि अल्लाह ने खलीफा के लिए एक ही पर इत्तफ़ाक़ किया है। अगर इन लोगों की वो दलील सही होती जो चंद इमामों के होने पर इन्होंने कायम किया है, तो अल्लाह ताला भी कभी एक पर इत्तफ़ा ना करता। और ये खलीफा से मुराद मतलब तशबीह दे रहे हैं कि जो जानशीन अल्लाह पैगम्बर का मुकर्रर करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करेगा, वो चाहे जानशीन पैगम्बर हो या ख़ुद पैगम्बर हो या किसी भी उन्वान से अल्लाह की हुज्जत हादी हों जी। तो उस हवाले से और फिर वो कहते हैं कि जी कि अल्लाह ताला के इस इरशाद में कि और जब तेरे परवरदिगार ने मलाइका से कहा कि जिसमें यानी कि मैं ज़मीन पर खलीफा देने जा रहा हूँ, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने नबी को ख़िताब किया है कि जहाँ इरशाद फरमाता है रब्बो का यानी तेरे परवरदिगार ने, ये बेहतरीन दलील है कि अल्लाह ताला इस मायनी को आपकी इमामत क़यामत तक जारी रखना चाहता है। यानी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है, आपकी इमामत, नबूवत या जितने भी उन्वानात हैं आका करीम खातिमुल अंबिया के, जैसे आपकी शरीयत क़यामत तक चलनी है, जैसे कुरान मजीद फुरकान हमीद आखिरी किताब है, इसके बाद कोई किताब कोई सहीफ़ा नहीं आएगा और कुरान ने ही क़यामत तक राहबरी और रहनुमाई का काम देना है। इसी तरह इस शरीयत को लोगों तक पहुँचाने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए क़यामत तक एक अहले बैत के फ़र्द का होना आपके कौल के मुताबिक कि मैं कुरान और अहले बैत छोड़े जा रहा हूँ ज़रूरी है। इसके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा एक बाब बांधा है। इसके बाद इसमत इमाम की ज़रूरत पे एक बाब बांधा है कि इसी में भी उन्होंने इसी आयत से इस्तदलाल किया है कि जब अल्लाह ताला को ये हक़ हासिल है तो अल्लाह ताला उम्मत के सालिह तरीन फ़र्द को जानशीन बनाएगा जी। अल्लाह ताला किसी ऐसे बंदे को नहीं बनाएगा कि जिसके अपने उन्वानात, कई मामलात जो हैं, उन्वानात कह रहा हूँ, मामलात जो हैं वो उम्मत के आम सालिह बंदों से भी नीचे हो माज़अल्लाह, यानी गुनाहगार हो, बेनमाजी हो, वाजिबात की कमी बेशी हो, मकरूहात की खुदा न खास्ता वो नहीं। जब इख्तियार अल्लाह का है, चुनाव अल्लाह करेगा, तो अल्लाह किसको बनाएगा? जो इन चीज़ों से पाक होगा। जैसे कि पिछले दर्स में हमने बताया, पिछले से पिछले दर्स में, कि शैतान ने चैलेंज किया कि मैं सिरात मुस्तकीम पर बैठ जाऊँगा और तेरे बंदों को भड़काऊँ। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि मेरे मखसूस और गिने चुने बंदों के अलावा जो तेरी पैरवी करेगा गुमराह होगा, इन पर तेरा जोर नहीं चलेगा। और शैतान ने भी कहा कि तेरे मखसूस बंदों के अलावा मैं सबको बहकाऊँगा। तो जिनको अल्लाह मखसूस कर लेगा या जिनकी गारंटी अल्लाह देगा, उनके बारे में ये नज़रिया रखना कि वो मनसब इस्मत पे हैं, इसमें कौन सी वो है। और जिसको अल्लाह ताला, ज़ाहिर है कि जिसको अल्लाह ताला की तरफ मंसूब किया जा रहा है कि इसका चुनाव अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फ़ैसले से हुआ, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्सियत का इंतखाब करेगा जो लोगों के लिए बाद से पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूना अमल हो, जिसकी मिसाल दी जा सके। तो इसके ऊपर इन्होंने काफ़ी एक लंबा चौड़ा बाप है जी, मेरा ख्याल है 3-4 सफ़ात बल्कि 4-5 सफ़ात पर है। इसके ऊपर पूरा बाप बांधा है। दामने वक़्त में गुंजाइश नहीं है, वरना इंशाल्लाह पूरा आपको पढ़ के सुनाते। तो इनसे भी मतलब जो हम चीज़ पेश करना चाह रहे हैं वो ये पेश करना चाह रहे हैं कि इमामत का वो नज़रिया नहीं है जो यार लोगों ने मशहूर कर दिया है कि पैगम्बरों की तरह प्रोटोकॉल है, पैगम्बरों की तरह वही के सिलसिले हैं, पैगम्बरों की तरह खुदा न खास्ता पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह मिराज नहीं। आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और वसीले से ही आले मोहम्मद की निस्बतें, अज़मतें और रिफ़तें हैं। बादस खुदाए बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर जो शान अल्लाह के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, वो कायनात में ना गुज़श्ता में, ना अब मौजूदा में, ना आने वालों में किसी की हो ही नहीं सकती। और आप खातिमुल अंबिया हैं, आप पर अल्लाह ताला ने नबूवत का खात्मा कर दिया है। जो आपके बाद किसी फॉर्म में भी उम्मती नबी का धोखा दे, किसी तरह का भी वो धोखा दे के, वो कज़ाब है, दज्जाल है, हरामी है, काफिर है। चूँकि आप पर ख़त्म नबूवत हो चुकी, आपकी नबूवत के बाद क़यामत तक अब कोई नबी नहीं आना इंशाअल्लाह। आपकी शरीयत के बाद कोई शरीयत नहीं आनी। आपका जो जिंदा जवेद मौज़ा अल्लाह ने आपको अता फरमाया कुरान की शक्ल में, इसके बाद कोई आसमानी सहीफ़ा या अहकाम नहीं आने। इमाम के ऊपर ना कोई नया अहकाम आता है, यानी शीयत में ये कॉन्सेप्ट नहीं है।
ना कोई वही आती है, ना इमाम का काम है कि शरीयत में कोई नई चीज़ ऐड करना, ना इमाम का इख्तियार है कि वो शरीयत में से कोई एक चीज़ माइनस कर दे, ना घटा सकता है ना बढ़ा सकता है। इमाम का काम है कि जो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत को मुकम्मल करके उम्मत के हवाले कर गए हैं अपने जाननशीन के, बस उसकी हिफाजत करना, उसमें किसी को कोई चीज़ निकालने ना देना और घुसाने ना देना, यानी बिदअत और खुराफात। और इसके ऊपर कोई इतराज़ करे, कोई गैर मुस्लिम इतराज़ करे, कोई दायरिया इतराज़ करे, आगे बढ़ के उसका जवाब देना, इल्मी जवाब देना और साबित करना इसकी इस दीन की हकानियत को, ये है इमाम का काम, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अब इसके अलावा एक और जनाब मोहसिन करायती हैं, मुफस्सिर कुरान है और तफसीर नूर, ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रही होगी, ये इन्हीं की लिखी हुई है। इनकी एक किताब है जी मकतब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी बेहतरीन किताब है। इसमें भी इन्होंने एक बाब बांधा है इमामत का, और मैं सिर्फ इसके चीदा मौज़ूआत इस बाब के आपको बता के आगे बढ़ जाऊँगा, चूँकि अगर मैं पढ़ने बैठ गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह इसका अहाता फिर करेंगे, अभी ये सीरीज़ बहुत अरसा चलनी है। इसका जो पहला उन्वान है वो ये है कि क्या इमाम को पहचानना असूल दीन में दाखिल है। अच्छा जी, इसके बाद वो लिखते हैं इमामत असूल दीन में शामिल है। इसके बाद कुछ रवायात वो लेके आए हैं जिसमें उन्होंने इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की एक रवायत से इसकी इब्तिदा की है कि इस्लाम की बुनियाद नमाज, ज़कात, हज, रोज़े और वलायत पर कायम है। ज़रारा नामी शख्स ने कहा कि जो इमाम के बड़े साबियों में शुमार होता है कि इन बुनियादों में सबसे ज़्यादा अहम कौन सी? आपने फरमाया वलायत सबसे ज़्यादा अहम है, और फिर इसकी वजाहत यूँ फरमाते हैं क्योंकि वलायत नमाज, रोज़े और हज की कुंजी है, यानी जो वली होगा, वली वक़्त होगा, वही तो इनके अहकामात को उम्मत तक पहुँचाएगा, वही तो तरीके सिखाएगा। और फिर फरमाया कि जो वली है वो तमाम मामलात में रहबर और हादी होता है, अलबत्ता विलायत से इमाम मासूम की इताअत मुराद है, ना कि अपने जैसे, यानी इताअत जो है वो अपने जैसों की इससे मायनी में नहीं है। फिर तौहीद से इमामत का ताल्लुक, इसमें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की वो रवायत जो बरादरान की कुतब में भी जा बजा मौजूद है कि ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वो मेरा, यानी तौहीद मेरा किला है, जो शख्स इसमें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि तौहीद मेरा किला है, जो शख्स इसमें दाखिल हुआ वो मेरे ज़ाब से बच गया। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ये हदीस फरमाकर आगे बढ़े, कुछ देर नहीं गुजरी थी कि लोगों ने देखा कि इमाम रुक गए और फरमाने लगे कि तौहीद अपनी शराइत के साथ खुदा का किला है और मैं खुद इन शराइत में से एक शर्त हूँ। ये मीनो अन अल्फाज के साथ आपको अहले सुन्नत के काबरीन की कुतब से भी हम इंशाल्लाह दिखाएंगे यही रवायत। यानी इमाम ने कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तौहीद मेरा किला है, जो शख्स इसमें दाखिल हुआ वो मेरे ज़ाब से बच गया। फिर इमाम आगे बढ़ते हैं, रुक कर कहते हैं लेकिन अपनी शराइत के साथ, यानी तौहीद शराइत के साथ खुदा का किला है और मैं उन शर्तों में से एक शर्त हूँ। इस मुकाम पर इमाम ने तौहीद और इमामत में शर्त और मशरूत का रिश्ता करार दिया, वही रिश्ता जो मशीन, गाड़ी और इसके पहिए में है, यानी नमाज और वज़ू में है। यानी इमामत के पाए के बगैर, यानी इमाम वक्त की मार्फत के बगैर तौहीद पर लोगों का ईमान जो है उसका ख़तरा रहेगा कि कभी भी डगमगा जाएगा। यानी एक राहबर तौहीद सिखाने वाले से जब तक रबत नहीं होगा, बाद अज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका करीम सिखा गए, लेकिन इसके बाद जो शैतानी वसवसे या हर ज़माने के फितनों में इसको वो लुथेरा जाएगा, तो उसको दूर जो करेगा वो इमाम वक्त होगा, उससे रब्त ज़रूरी है। और इमाम का ये कहना कि मैं उन शर्तों में से एक शर्त हूँ, ये साबित करता है कि ये इलाही मनसब है। ये बड़ी बेहतरीन उन्होंने, फिर इमाम की ज़रूरत क्या कुरान काफ़ी नहीं था, जो इमाम की ज़रूरत है, ये भी इसमें बाब बांधा है, इंशाल्लाह मैं ये पढ़ के सुनाऊँगा सारा आपको। इसके बाद जनाब उन्होंने एक इमाम का किरदार और अहमियत, या वो इमाम का किरदार बता रहे हैं, क़यामत में इमामत की परछाइयाँ। अच्छा जी, एक बहुत दिलचस्प हदीस, एक बहुत दिलचस्प मुकालमा, इस उन्वान से बड़ी बेहतरीन इन्होंने जनाब इसके ऊपर, इस किताब के ऊपर कुछ गुफ्तगू की है, मकतब रसूल, ये भी इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे। बात करने का मकसद, इस सीरीज़ का मकसद सिर्फ ये है कि आपको हमारे इन 5-6 दुरूसों से समझ जाना चाहिए कि मकतब के अकाबरीन के नज़दीक इमामत क्या है। गाली, शेखी, नुसैरी, मलंगी, इनकी नज़र से तो आप ना शीयत को समझ सकते हैं, ना इस्लाम आपकी समझ में आ सकता है, ना इमामत समझ में आ सकती। ये वो चीज़ें जो आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं मोतबर है, इन पर इजमा है। ये इमामत का नज़रिया आपको बता रहे हैं कि भाई इमामत हमारे लिए बाद अज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका करीम हिदायत का एक दरवाज़ा है, अल्लाह तक पहुँचने का दरवाज़ा है, अल्लाह के रसूल तक पहुँचने का दरवाज़ा है, कुरान तक पहुँचने का, कुरान को समझने का वसीला है, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं। दुआ है परवरदिगार से कि अल्लाह ताला में कुरान वाले बैत से मुतमस्सिक रखे और इनकी तालीमात रूहानियाँ पढ़ने, समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन।